रूपनाम प्रमगति वैराग्यम ब्रह्मणम संतोषम परम धर्म ज्ञान तयंत्रम सो योगिन नमस्ते केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम सु ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति बोधातीतम सदशं तत्त्वतादिशम् इत्थुनित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतं तिर्मलय सद्गुरु चैतन्यं शासन ब्रह्मात्मकं नादीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवास ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी समा द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय नित पद सर्वत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागल करूं सब बन कलम कटान सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण विद्या ये सत अंतर्जाम घट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा थे अब्दुरा समाज चल रहा है हे राम हे राम अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे ज्ञानी मन का और पंच तत्व का और नौ तत्व लिंग शरीर का और इच्छा का आत्मा के साथ है। जब तक आत्मा को हे ज्ञानी मन शुभ अशुभ व्यासता रहेगा व्यापता रहेगा, वो व्यापना और भासना मिटेगा नहीं। वैसे तो आत्मा सबकी ब्रह्म है, इसका घटता बढ़ता कुछ नहीं है, न ये जड़ती है न मरती है। सबकी आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा खुद नहीं है। जिसने इसको परमात्मा मान लिया खुद को ही, उसके ये शुभ अशुभ व्यापना मिट नहीं सकता। ये अब्दू जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक तेरा ये चारों बाणेर चारों खानी में आना जाना मिटने वाला नहीं। और ये चारों खानी बाणी में इस माया का शरीर पंच तत्व आता है तो इसके साथ आत्मा को भी सुख दुख व्यासता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस दुख सुख से व्यासने से व्यापने से अलग होने के लिए ही मेरे को सृजनहार परमात्मा ने यहाँ भेजा है। और सृजनहार ने भेज कर ही और ऐसा महाराज फरमाते हैं ज्ञान अनबे ज्ञान सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान गुरुपत्त सुन राम राज अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। अनबे ज्ञान भगवान है। गुरु पत यानी गुरु गुरु सदगुरु पद जो देश है उसमें मिलाने वाला संतों का जो देश है चौथा पद है, उसमें मिले बाद में फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो
दुख सुख भ्यासना, चारों खानी बाणी में आना, नदी नाले बनना, बार बार बूंद न्यारी होके और छिटकना, ये सब बंद। तो अब्दू को उस देश का आनंद बता रहे हैं, उस देश में कितना आनंद है, और उस देश का आनंद वही प्राणी ले सकता है कि संसार में आत्मा को राम जी मिलाने के लिए जो अनुभव ज्ञान कह रहा है उसको धारण करे और आत्मा को इस ज्ञान का संग करावे। उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत के तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन के तजे उपाय, और पार ब्रह्म को ध्यान भेद पूछे गुरु जाई। क्यों पार ब्रह्म के ध्यान को और भेद को क्यों पूछे, किसके कारण? संसार में जगत की पदवियां छोड़े, ये जब तक पदवियों में बैठा रहेगा तब तक समझ आओ वो जगत में धींग है, गरीब नहीं है। चारों का भुजानाथ का शरीर लेकर के धींग बन जाता है। चारों देवों को धींग बताते हैं वाणी बाचने वाले, वो उस पद की प्राप्ति नहीं करते, हम करते हैं। किस कारण से बोलते हैं? सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि गरीब नवाज बिरद है मारो, धींग निवाज न होई। ए तो धींग धींग सुई धींगा, क्यों कर वो पद पाए। कौन है? ये चारों धींग है, इनको रचना रचने के लिए भेजा और ये खुद मालिक बनकर बैठ गए। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति, ये चारों ने धारा, ये चारों ने तो ब्रह्म ध्यान धारण कर रखा है, ब्रह्म के नाम की भक्ति कर रहे हैं, पर जो चारों का शरीर लेके बैठा है और वो धींग बन गया, अपने आप को परमात्मा समझने लग गया, ऐसे धींगों को फाड़ दो। अड़वा फाड़ नीसरे बायर, सोजन उतरे पारा। उनको फाड़ो तब धींगपना मिटेगा, और गरीब निवाज बनोगे तब वो देश आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। सोच लो, समझ लो और विचार लो। संसार में आपको यहाँ सृष्टि उत्पत्ति के लिए भेजा, चार भुजानाथ का शरीर दे करके सिरजनहार काज इन सिरजा के जाय रचो संसारा, के आप धींग होए बेटा बड़ बेटा बट फाड़ा। कौन? चारों देव बैठे, वो तो मालिक है तीन लोग के, उनके तो रूप है ही नहीं, आत्मा ब्रह्म है बस। रूप तो तेरे पास है, तू रचना रच रहा है, उनको तो ऑर्डर है रक्षा करने का, उत्पत्ति का, संहार का, सृष्टि चलाने का। सृजनहार से ऑर्डर है, तेरे को कौन सा ऑर्डर हुआ? तेरे को सिर्फ बिड़द बढ़ाने का ऑर्डर हुआ। राम जी का बिड़द बढ़ा और इधर सृष्टि का भी। शरीर की शादी शरीर से करेगा, सृष्टि की उत्पत्ति, और आत्म चेतन से परमात्म ब्रह्म की भक्ति करेगा तो राम जी का बिड़द बढ़ेगा और आत्मा परम पद में मिलेगी। और गरीब निवाज ही उस देश में जा सकता है। गरीब निवाज कोई पैसे से कमजोर है उसको नहीं कहा। महाराज फरमाते इस पंच तत्व शरीर को, अपने आप को बड़ा नहीं समझे, मोटा नहीं समझे, मान सम्मान, गुरु सतगुरु भगवान ये नहीं समझे। बस ये जब तक समझेगा अहूबा हूं पद, अहमता ममता, मैं और मेरा है, जब तक धींग है। ये मैं बहुत बड़ी बलाई है।
ये मैं जिसके लगा हुआ है वो धींग है, वो उस देश में मिल नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं उस देश में मिलने के लिए पांडे में 4 वर्ण सु न्यारा, मोह को लखे सु हरिजन प्यारा। बहुत बसे संसार, संसार में बहुत बस रहे हैं, परंतु जो सृजनहार कहते हैं मेरे को लखे, मेरी भक्ति करके उस देश में आवे, वो ही 4 वर्ण से अलग हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से, इसके अलावा हो नहीं सकता। और वो किससे होगा? के सुतराम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई। मेरा अंग क्या है? अंग महाराज फरमाते मेरा अंग कौन? सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं मेरे रूप रंग वर्ण नहीं है। मेरा अंग कौन सा है? जो चिंता मन में गुण प्रगटे, निज मन माने सोई। यो मेरो ज्ञान सजीव मन जग में, मरतक जीव जीवा। महाराज फरमाते हैं मरे हुए को जो जीव पड़ा है, ब्रह्म पड़ा भूल गया आत्मा का, उसको जिंदा रखने के लिए उसको मरे हुए को जिंदा करे, ये सूते हुए को जागृत करे। ऐसा ये मेरा सजीवन ज्ञान है। ये सजीवन ज्ञान को धारण करेगा सृजनहार कह रहे हैं, और निजमन अंदर से बीजेगा, और निज ज्ञान जो मेरा सजीवन ज्ञान है उसको अर्पण कर देगा। तब राम नाम चिंतामणि, मन चिंत्या कारज सरे। मन चिंत्या उसका कारज, पर इस राम नाम चिंतामणि को धारण करना पड़ेगा। इसलिए अमर जड़ी अमर फल ताए गत बिरला पावे। अमर जड़ी और अमर फल की गति बिरला ही पास, तो इसका बेरंग पर्चे कोई नहीं है, सब घट पर्चे। अमर जड़ी की परख बाहर नहीं है, अमर फल की खाने से ही परख होती है, बाहर कोई परीक्षा करना चाहता है तो नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पांडे अर्थ अर्थ को कीजे, आल जंजाल छोड़ सब सारा, नाव नाव को ली। हे पिंड में रहने वाली आत्मा ब्रह्म, तू कहवे तो ही ब्रह्म है, नहीं कहवे तो ही ब्रह्म। तो इसको ब्रह्म मान के भले तू कितने ही जून तक बैठी रहे, तो इस 4 वर्ण से अलग नहीं हो सकती, न 4 खानी वाणी से अलग हो सकती है। ये आड़ जंजाल तेरे लगे रहेंगे जब तक सृजनहार के नाम को सांसों सांस रटेगा और निज नाम आएगा, वो आत्मा का पति है, और वो तेरे को चौथे लोक लेके जाएगा। ये अर्थ अर्थ को कीजिए, एक शब्दार्थिक अर्थ, फिर आध्यात्मिक अर्थ। शब्दार्थिक अर्थ के बाद अध्यात्मिक। पांडे का अर्थ कर शब्दार्थी पिंड, और फिर आध्यात्मिक अर्थ पिंड के अंदर सांसों श्वास रटना, ये भी अर्थ है। और निज नाम जागृत होवे तब आत्म चेतन से अनुभव करे, ये नाम नाम को। तो संत अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं पिछाणे, रहे मोक्ष सो दूरा। सार शब्द को पहचान, जो नेंचर निज नाम है, आत्मा का खास पति है, वही बजरपोल लांग सकता है। अगर बजरपोल नहीं लेंगी तो पंच तत्व के 7 आत्मा है, और भंवर गुफा बजर कपाट है, वो नहीं लेंगे तो 9 तत्व लिंग शरीर के आत्मा 7 है। और जब तक 7 है, जब तक जन्मना मरना पड़ेगा। बजर पोल है आड़ा कपा, वो लांगना पंच तत्व से है। और कपाट खुलेगा कौन सा? भंवर गुफा का, केवल की बारी का। और केवल की बारी बहुत झीणी है,
जब तक भक्ति करने वाला जीना नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल गरीब से गरीब अभ्यागत, तब तक वो केवल की बारी खुल नहीं। ये आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, ये आड़ा बजरपोल और भंवर गुफा के कपाट जबरदस्त जड़े हुए हैं। इसको खोल करके चल महाराज, आड़ा जपट पर बजड़ कपाट खोल के चढ़ गया संत सदी। जो संत वृत्ति आत्मा है, निरंतर का जिसके संग है, वही उस देश में मिल सकता। और जब उस देश में मिल जाएगी तो आठ पूरी परोजन नाई, शुभ नहीं अशुभ न व्यापे माई। 5-25 जहां नहीं खेला, जहां सिरजन है आप अकेला। आठों पुरियों से कोई प्रयोजन। आठों पुरिया देवों की बड़ी, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, ये आठों पुरिया बताई महाराज। ये आठों पुरियों के विमान है, आठों पुरियों के देवता जबरदस्त। इनसे भी आत्मा अलग इनमें है। जब तक सूरपुर में है, नरपुर में है 5 तत्व के साथ है, नागपुर में पाताल में 3 लोग 14 भवन के साथ है, जमपुर में मेरुदंड के जब तक धर्मराय का खत चित्रगुप्तर का मंडता रहेगा पाप पुण्य का, तब तक जमपुर का वासा है। आत्मा ब्रह्म है, फिर भी उसको वासा लेना पड़ता है। इसलिए जहां नहीं 5-25 कोई मात पिता एक नहीं हुई, चारों खान बाण भी नाई, जहां मिले निरंजन साई। 5 तत्व 25 प्रगति भी नहीं है, वहां माता पिता भी नहीं है। कौन से माता पिता नहीं है? आत्मा के माता पिता कौन से हैं? यहाँ है जो तो सब शरीर के हैं, शरीर के अलग हैं और आत्मा के। महाराज ने आत्मा के माता पिता बताए हैं, पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा अंचा हमारी माई, अब दोना को मोक पहुंचाऊं जे मुझ शरणे आई। पूर्ण ब्रह्म पिता है हमारा और अंचा हमारी मात है। इच्छा शक्ति के साथ ही तो बिछड़ करके आत्मा पंच तत्वों में आई, और ये आत्मा पूर्ण ब्रह्म है। परंतु ये इच्छा भक्ति करने में लीन होगी, ये हमारा केवल ज्ञान धारण कर लेंगे तो माता पिता के संग आत्मा इनसे न्यारी होकर के परम पद में मिल जाए। यही दोनों को मोक्ष में पहुंचाना, दोनों से अलग होना माया ब्रह्म से, तब तो चारों खानी वाणी से अलग होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। तो सातों समंद नदी नहीं नाला, जहां नहीं मेघन बरसन वाला। जमी बीज कोई बावे नाई, जहां हम मिले निरंजन साई। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे अबदू, हम मन निज मन एक करके, अंदर बाहर एक होकर के मन को रटना में लगाया और निज मन को ज्ञान में लगाया, अनबे ज्ञान में, और सूरत आत्मा को परम पद में मिलने के लिए निरंतर निज नाम जो है उसमें लगाया, उसका अनुभव किया। ये तीनों को 3 जगह लगाया, जब त्रिलोकी लांग सका, जब त्रिवेणी से अलग हुआ। त्रिगुण माया से जब तक आत्मा अलग नहीं होगी, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सातों समुद्र के यान 7 धातु के शरीर के साथ है, जमी साथ है, बाने वाला और खेती साथ है, सुनने वाला सुनाने वाला भी साथ है, और वहां फिर कुछ नहीं उस देश में, न सुनने वाला न सुनाने वाला, न मेघ है बरसाने वाले न बरस, न सातु समुद्र है न नदी नाला, न कोई वहां जमीन है न बीज है न बाने वाला। जहां नहीं ऋष सन कादिक कोई, नारद मुनि शंकर नहीं हुई।
पार्वती नहीं परम स्नेहा, जहाँ हम मिले निरंजन देवा। वहां कोई ऋषि शौनकादिक भी नहीं है, न नारद मुनि, न शंकर, न पार्वती। जहाँ निरंजन देव में हम जाके मिले हैं। महाराज फरमाते हैं, महा सूर्य चंद्रमा तारे आकाश गगन कुछ नहीं। बजर पोल है वो आकाश है, भंवर गुफा है वो गगन। आकाश मंडकों को चूर के गया गगन को फोड़। आकाश मंड को चूरा बजरपुर को, फिर गगन को फोड़ करके, और फिर महाराज फरमाते हम निरंजन देव में मिले। और वो किसके जोर से? सृजनहार के नाम से, सतगुरु विधि से, और निरंजन निज नाम, तीनों का बराबर जोड़ चला। तब मन निज मन एक हुआ और आत्मा परम पद में मिली। नहीं तो महाराज फरमाते हैं एक से दो साथ रहेंगे, और वहां दो नहीं है, एक निरंजन देव में मिल करके परमात्मा रूप हो जाता। और यहाँ आत्मा अलग है, परमात्मा दो है। और दो है जितने पर्वत पसारे में है। जहां नहीं एक सु दो कहावे, जहां नहीं सुने सुनने को जावे। ऊंच नीच का जहां नहीं बेरा, कर्म केट नहीं जम का घेरा। वहां परमात्मा के पद में दो नहीं है, अनंत आत्माएं उसमें समा जाती है। तो एक ही शायर में बूंद समाई, फिर वो बूंद अलग नहीं होती, एक मेक हो जाती। जहां तक बूंद अलग है तब तक दो है। बूंद रूपी आत्मा है और समुद्र रूपी परमात्मा। तो बूंद समुद्र में कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? कहने से मिल जाएगी? नहीं। कहने से क्या उसके मिलने का गुण आ जाएगा? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कोई सुनने सुनाने से भी आ जाएगा? नहीं। ऊंच नीच से आ जाएगा? नहीं। गुरु चेले से आ जाएगा? नहीं। तो किससे आएगा? जो सृजनहार ने सांसों सांस सतगुरु विधि लिखी है, और सृजनहार के नाम को रटना, ये दोनों साथ होंगे हर गुरु, तब विशेष सतगुरु निरंतर आएगा। और वो परमात्मा में सतगुरु पद देश में लेके जाएगा। आत्मा को लेके जाने वाला चाहिए, आत्मा के पंख नहीं है। आत्मा पैर भी नहीं चल सकती। रटना करोगे सांसों सांस में, वो पंख है, और रकार मकार पैर है। ये जब दोनों एक होंगे तब आत्मा निरंतर आएगा, और वो उड़ा के गगन मंडल में आत्मा को ले जाएगा। जैसे 52 भगवान आए और हाथ में डंडा था लकड़ी का। अगर 52 भगवान के हाथ में डंडा नहीं होता तो वो डंडा बढ़ता नहीं। 3 पैंट जमीन में भगवान तो बड़े, साथ में डंडा भी बढ़ गया। तो लकड़ी का डंडा कैसे बढ़ा बिना उगाए बिना कुछ? तो भगवान के पास था इसलिए बढ़ा। तो 52 भगवान के साथ बढ़ा कि दूसरे के साथ बढ़ा? 52। तो 52 इधर कौन है? रकार मकार 52 अक्षर में। डंडा कौन है? आत्मा है। शरीर रूपी रथ है, आत्मा रूपी रथी है, और इसको चलाने वाला सारथी कौन है? कृष्ण, महाभारत में। तो इधर महाराज फरमाते हैं ये 52 भगवान में जो रकार मकार है ये सारथी है। इस आत्मा रथी का, रथ से चलाने वाला। इसको अगर श्वासों श्वास सतगुरु विधि से गुरु और हरि दोनों एक हो जाएंगे तब विशेष सतगुरु आएगा। हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु वेर विशेष। सतगुरु बिन सुख राम के, न्यारा लखे न। जो न्यारा नियंत्रण आता है वो न्यारा लेके आत्मा को जाता है, वो लख नहीं सकता। वो जब भी लखेगा ये अणबे ज्ञान का संग,
अणबे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता श्री कृष्ण आने। इस अणबे ज्ञान को ही बोलते थे भगवान। और अणबे ज्ञानी संतों को केवली भगवंतों को सृजनहार ने सौंपा है। क्यों? अणबे ज्ञान भगवान है, गुरुदेव है। पत प्रणाम दंडोत कीजे। उसको अणबे ज्ञान को प्रणाम करो, दंडोत करो। और अणबे ज्ञान में जो लिखा है उस विधि को अंदर धारण करो, उतारो। चरण कोल चरनामत पीजे। इनको खोलो ग्रंथ को और इन चरणों को देख करके और इसमें विधि लिखी है वो चरनामत यानी विधि धारण कर लो। तो महाराज फरमाते हैं ये तेरे आत्मा का सारा कार्य सर जाएगा हे अवधू। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ऐसे ही आया और ऐसे ही चला। अरे 14 पूर्व वेद नहीं कोई, ज्ञानी पंडित एक न हो। कथनी बकनी जाने सेवा, जहां निरंजन देवस देवा। 14 विद्या भी वहां नहीं है, न कोई वेद पुराण वाणी है। अरे वाणी वेद बात सब उल्ली कते बके हदमाई। जन सुखराम देश में देखा ध्यान बिना कछ। वो देश तो ध्यान में है, अनुभव में है, रटना में है, उस विधि में है। तू ऐसे भला कितना ही पंडित बन जा, ज्ञानी बन जा, कितना ही कहने वाला बन जा, बोलने वाला। महाराज जो कहने हारे बहुत है, सुनने वाले अनेक। रटना यूं सुखराम के ल्यूबंद बिरला पे बिरला है। सुखराम जी महाराज कह रहे इसको झेलने वाले भी बहुत है, बताने वाले भी बहुत है, परंतु उस देश में पहुंचना बिरला है। क्यों? कि संसार में कोई ज्ञानी बन जाता है, कोई पंडित बन जाता है, कोई गुरु बन जाता है, कोई सतगुरु बन जाता है, कोई भगवान बन जाता है। अपने आप को ऐसे ऐसे घोषित कर देता है। कोई समितियां बना लेता है, कोई संप्रदाय बना लेता है कि मेरी समिति है, मेरा संप्रदाय है, वो है तेरा संप्रदाय है, मेरा तेरा राग देश चलता रहे। तो जब तक ये चलेगा तब तक वो देश आने वाला नहीं। मेरी तेरी राग देश कछु नहीं धारणा, निरपक्ष ज्ञान करे औरों समझा। निरपक्ष केवल ज्ञान को धारण करे, औरों को भी वही समझाए, तब जाके वो देश आएगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं सारों देवों के ऊपर जो निरंजन देव है, सृजनहार, जो केवल पद आनंद पद है, सृजनहार परमात्मा का। परब्रह्म के 2 पद है, चौथा पद भी परब्रह्म का ही है और सृष्टि उत्पत्ति का भी परब्रह्म। निरंजन निराकार सृष्टि उत्पत्ति का है और निराधार है वो चौथा देश है न्यारा। उससे फिर उत्पत्ति परले नहीं है और दोनों ही के आत्मा अंश है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जहां निरंजन देवस देवा, सब देवों के जो ऊपर है वो देव निरंजन विराजमान है। वो सृजनहार जो सबको हुक्म देता है, हाकम को, भगत को, दीवान को, राजा को, सबको हुक्म देता है। अमराओं को, परब्रह्म परमात्मा सबको हुक्म देते हैं। निमित्त अवतार रामकृष्ण को, नित्य अवतार केवली भगवंतों को, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को, ऋषि मुनियों को, सबको हुक्म उन्होंने दिया। धर्मराज जी को भी हुक्म उन्होंने दिया। सबको जगह की जगह नियुक्त किया सृजनहार। वो सब निरंजन देवस देवा वो है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जहां नहीं कथा भागवत कोई, गीता पुराण एक नहीं हुई। सिद्ध साधक जहाँ गुरु नहीं चेला, जहाँ जन साध निरंजन भेड़ा। उस पद में कथा भागवत गीता पुराण सिद्ध साधक गुरु चेला कोई नहीं है। और यहाँ जब तक ये चीजें हैं जिसके मन में, तब तक वो देश आने वाला नहीं। सबसे प्रथम चीज ये है। पर सत्य में रहकर कहता है मेरी मोक्ष हो गई, तो कैसे हुई भाई? हो गई, होनी है, होएगी। हो गई तो खत देख के आ गए,
धर्मराज जी के फट गया क्या? संतों ने तो सारा देखा है, जब भी तो बोले हैं, जब भी अनबे ज्ञान लिखा है। अनबे ज्ञान का ऑर्डर जब भी तो मिला है कि सारे 3 लोक 14 वन से बरी हुए हैं, तीनों ब्रह्म के देश से बरी हुए हैं। जब ये बात बोल रहे हैं तब महाराज फरमाते हैं कि वहां कोई भी नहीं है। जहां जन साध निरंजन भेड़ा, तो ये साधना करने वाला भगत संत आत्मा निरंजन के साथ भेड़ा यानी एक में हो गई परमात्मा रूप, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि जब तक महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म का खुलेगा नहीं, तब तक वो उस देश का वासी, समाधि देश का वासी नहीं बन सकता। ब्रह्म का खुलना यानी बजरपोड़, पंच तत्व से आगे, और भंवर गुफा, आड़ा बजड़ कबाट। नियंत्रण के बिना पंच तत्व बजर पोड़ भी नहीं खुलती, तो फिर भंवर गुफा के किवाड़ बजड़ कब खुलेगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म में जब खुले बजर पोड़ खोल करके, और फिर हमने कपाट को खोला, तब सुखराम जी महाराज कह रहे कैसे खोला? कज्जू जड़ में जड़ बूंद समाई, नदियां चले समुद्र में आई, आड़ो पट नहीं राख्यो कोई, यूं जन मिल्या ब्रह्म में सु। जब नदियां चलती है, जबरदस्त बरसात होती है, उस जल के नदियों में रुकने का कोई आड़ा पट नहीं होता है। सीधा पानी धारो धार बह करके समुद्र में मिल जाता है, तो नदी नाले का सब नाम मिट जाता है, फिर रहता नहीं है। पर आड़ा एक भी पट नहीं होता है। अगर आड़े पट होते हैं, भीत खड़ी होती है, तो वो वहीं जल रुक जाता है, समुद्र में नहीं। ये बांध बांधते हैं, ये सब इसी कारण से बांधते हैं, उसको रोकते हैं। समुद्र के आगे बहुत ठेठ नीचे से भीत बड़ी खड़ी है, तब समस्या हो गई ये बात। फिर वो समुद्र में जल नहीं मिलता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आड़ा पट नहीं रही, आड़ा पट है बजरपोड़ भी और कमाड़ भी, भंवर गुफा का जबर बजड़े हुए हैं। वो जब भी खुलेंगे तो बिल्कुल जीने से जीना पड़ेगा। तो जब महाराज के मेरे दोनों खुल गए, बस तत्व से अलग हुआ, फिर नौतत लिंग शरीर से अलग होगा, तब मैं केवल पद आनंद पद में मिला। जब मिल गया तो सुखराम जी महाराज महिमा कर रहे हैं, तो जन सुखराम धिन्न गुरु देवा, गुरु प्रताप मिले ओ भेवा, दिन सुखराम पद तुम पाया, 3 लोक चौथे पद आए। सदगुरु सुखराम जी महाराज इस अणबे ज्ञान सदगुरु को धिन्न धिन्न कहते कि बिरमदास जी को धिन्न सतगुरु आपको धिन्न है, जो आपके इस सांसों सांस और राम नाम के प्रताप से मेरे नेंचर आया, और फिर ऐसा भक्ति का जब मेरे को ज्ञान मिला, ऐसा अणबे वाणी का संग मिला, तब सुखराम जी महाराज कह रहे मैंने ये आड़े बजड़ कपाट खोल दिए, और खोल करके
और 3 लोक छोड़ करके चौथे पद में मिला। तो हे सुखराम, तेरे को भी धिन्न है, आत्मा को भी, जो उस परम पद में मिली, और सतगुरु को भी प्रथम दिन है, फिर आत्मा को दिन है, जो नरदेई त्याग करके नरदेई छत्ता ही उस देश में मिली। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दया गुरु राम जी महाराज ने अनंत श्री सुख सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। मुक्त के माता में धन्य हो। अनंत को धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। राम 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 राम।